सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी दवा के बारे में जानेंगे जिसे हड्डियों तथा मांसपेशियों से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करने के लिए प्रयोग लिया जाता है। इस दवा का नाम है कोलेकैल्सिफेरॉल, जिसे हम विटामिन D3 के नाम से भी जानते हैं। हम जानेंगे ये दवा क्या है, कब इसे दिया जाता है, कब यह दवा अकेले दी जाती है, कब कैल्शियम के साथ में दी जाती है, क्या इसे बच्चों में, महिलाओं में तथा बुजुर्गों में सभी में दिया जा सकता है, कितनी मात्रा में इसे देना होता है, इसको लेने का सही तरीका क्या है और भी इससे जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियां हम जानेंगे। तो बिना समय गंवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। कोलेकैल्सिफेरॉल जो विटामिन D3 के नाम से जाना जाता है, यह विटामिन डी का ही एक प्रकार है। यह हमारी स्किन द्वारा सनलाइट के कांटेक्ट में आने पर बनाया जाता है और यह हमारी डाइट द्वारा भी प्राप्त होता है। वास्तव में कोलेकैल्सिफेरॉल खुद तो निष्क्रिय होता है, इनएक्टिव होता है। जब यह शरीर में जाता है तो हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा यह एक्टिव हो जाता है और कैल्सिट्रायल में बदलता है। यह हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया दो जगह, लीवर तथा किडनी में पूरी होती है। यह कैल्सिट्रायल विटामिन डी रिसेप्टर से बाइंड होकर सेल्स में अनेक प्रकार के प्रोटीन बनाने का कार्य करता है तथा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। यह कोलेकैल्सिफेरॉल पाउडर, लिक्विड, टेबलेट, इंजेक्शन सभी फॉर्म में बनाया जाता है, जिन्हें आप अलग अलग नाम से मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं। इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि अपराइज, कैल्सिट्रायोल, सिपकाल D3, D-राइज, विटामिन D3, बायो D3, कैल्डिकाइंड आदि। यह टेबलेट, ग्रेन्यूल्स, इंजेक्शन, लिक्विड सभी फॉर्म में बनाए जाते हैं। वे सब भी इन्हीं नाम से मिलते हैं और इन सब को एक ही जगह दूसरे को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, क्योंकि सब में एक ही दवा मिलाई गई है। अब यहाँ इस दवा के यूजेस को जान लेते हैं, किन किन बीमारियों में से दिया जाता है। तो जैसा कि यह एक प्रकार का विटामिन डी का ही रूप है, जो हमारे शरीर में हड्डियों, मांसपेशियों, स्किन आदि को हेल्दी रखने के लिए जिम्मेदार है। जब हमें इनसे जुड़ी हुई अलग अलग समस्याएं होने लगती है और जब हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, तो उस समय यह दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। कौन कौन सी बीमारियां हैं उसे हम एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले विटामिन D3 की कमी, जिसे विटामिन D3 डेफिशिएंसी कहते हैं। इस समय मरीज को मांसपेशियों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, जॉइंट में सूजन आना तथा दर्द होना, हड्डियों का मुड़ जाना, थकान महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, मांसपेशियों में मरोड़ आ जाना आदि समस्याएं होती है। तो इन सभी को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह दवा दी जाती है। अगर अन्य बीमारियों की बात करें तो सबसे पहले हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारियां, जिसमें ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस तथा रिकेट्स होती है। ओस्टियोमलेशिया बीमारी जिसमें व्यक्ति की हड्डियां पतली, लचीली तथा कमज़ोर हो जाती है, साथ ही हड्डियों से जुड़ी हुई जो मांसपेशियां हैं यह भी कमज़ोर हो जाती है और हड्डियां आसानी से टूट जाती है। ओस्टियोपोरोसिस जिसमें हड्डियां काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है, जिस कारण से हल्का फुल्का वजन उठाने पर भी या तेज़ गति से काम करने पर हड्डियों में तेज़ दर्द होने लग जाता है और कई बार ये क्रैक भी हो जाती है। यह स्थिति ज़्यादातर महिलाओं में देखी गई है। रिकेट्स बीमारी, यह बीमारी बच्चों में ज़्यादा होती है। इस समय बच्चों में जो शरीर की लंबी हड्डियां हैं, जैसे हाथ की हड्डियां, पाँव की हड्डियां, ये ज़्यादा लचीली हो जाती है, जिस कारण से मुड़ भी जाती है। बच्चे ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते, ना ही किसी वस्तु को उठा पाते। इन बीमारियों को ठीक करने के लिए इसे प्रयोग लिया जाता है। इनके अलावा यदि किसी मरीज को मांसपेशियों में तेज़ दर्द हो रहा है, उसे कमज़ोरी महसूस हो रही है, किसी व्यक्ति के दांत में, मसूड़ों में सूजन हो रही है, जबड़े की हड्डी में तेज़ दर्द हो रहा है, तब भी यह दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। और कोई मरीज है जिसको डिप्रेशन की समस्या है, जी हाँ दोस्तों, मानसिक विकार है, तब भी यह दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है, क्योंकि कई बार यह देखा गया है कि विटामिन D3 की कमी के कारण व्यक्ति में डिप्रेशन हो जाता है। तो इस कारण से डिप्रेशन में भी यह दवा दी जाती है। इस दवा का प्रयोग गर्भवती महिला में भी लिया जाता है। जब महिला में विटामिन D3 की कमी हो जाती है और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता,
उस कारण से हो सकता है बच्चे में तथा गर्भवती महिला में हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या हो जाए, तो उसके प्रिवेंशन के लिए यह दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म नाम की एक बीमारी है जिसमें थायराइड की समस्या तो रहती है, उसके अलावा ब्लड में कैल्शियम की कमी भी होने लग जाती है और इस कारण से व्यक्ति को शरीर में कमजोरी महसूस होना, यह समस्या रहती है। तो यहाँ पर कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए विटामिन D3 दिया जाता है। यह सभी इस दवा के मेडिसिनल यूज़ थे। इसके अलावा भी इस दवा के कुछ ऑफ लेबल यूज़ हैं, हालांकि उसके लिए कई क्लिनिकल ट्रायल बाकी है। फिर भी जो रूटीन में इसके यूज़ लिए जाते हैं उसको हम यहाँ पे जान लेते हैं। पोस्ट मीनोपॉजल महिलाओं, ओल्ड एज मरीजों में हड्डियों के फ्रैक्चर को कम करने के लिए तथा हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए इसे दिया जाता है। ब्लड प्रेशर तथा मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी में, हृदय रोगी को, डायबिटीज़ के मरीज को इन्हें दिया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर तथा कोलोरेक्टल कैंसर के प्रिवेंशन में इसे दिया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस तथा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में तथा COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में इस दवा को दिया जाता है। इस तरह से अलग अलग बीमारियों में इस दवा का प्रयोग लिया जाता है। अब इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स को जान लेते हैं। जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें कब्ज रहना, ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाना, यूरिन में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाना, उल्टी होना, चेस्ट में दर्द रहना, सांस संबंधित समस्या होना आदि, यह कुछ सामान्य होने वाले साइड इफ़ेक्ट हैं। यदि ये या इनके अलावा दूसरे अनडिजायरेबल इफेक्ट मिले तो तुरंत ही आप इस दवा को लेना बंद करें, अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लें। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं कि इस दवा की क्या डोज होती है, कितनी मात्रा में ये मरीज को दी जाती है। तो जैसा कि इस दवा की डोज मरीज तथा बीमारी के अनुसार अलग अलग होती है। सामान्यतः यह दवा हफ्ते में एक बार लेने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है, जिसमें 1 ग्राम का पाउच जो 60,000 IU की स्ट्रेंथ का होता है वह दूध में मिलाकर पीने की सलाह देते हैं। यहाँ पर 1 कप दूध हो तो सफिशिएंट रहता है। और कुछ कंपनी ऐसे पाउडर भी बनाती हैं जिन्हें मुंह पे रखते ही वो घुल जाते हैं, किसी तरह का पानी या दूध पीने की आपको आवश्यकता नहीं। कई बीमारियों में इसे प्रत्येक दिन एक भी दिया जाता है, जिसमें बच्चों की बीमारी रिकेट्स शामिल है। और जब गर्भवती महिला में इसे दिया जाएगा तो उस समय डॉक्टर द्वारा एक कैलकुलेशन जरूर की जाएगी। जो डाइट के द्वारा विटामिन D3 इनटेक किया जा रहा है और जो विटामिन D3 पाउच या मेडिसिन के थ्रू आप दे रहे हैं, तो दोनों की जो कैलकुलेशन है वह करते हैं, जिससे कि विटामिन D3 की अधिकता शरीर में नहीं हो जाए। इसे कितने दिनों तक लेना है, अगर इसकी बात करें तो सामान्यतः 3 महीने तक इसे दिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर ज़्यादा समय के लिए भी इसे दे सकते हैं। इस दवा को जितने दिनों तक आपको डॉक्टर ने लेने की सलाह दी है उतने दिनों तक आप इसे लें, उससे ज़्यादा नहीं लें। अगर ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपको ओवरडोज इफेक्ट देखने के लिए मिल सकती है। मतलब दवा की ज़्यादा मात्रा लेने के कारण आपको शरीर में कुछ नुकसान हो सकते हैं, जैसे तेज सिर दर्द होना, नींद आना, मुंह में सूखापन रहना, वजन में कमी हो जाना, पेट दर्द होना, पूरे शरीर में दर्द रहना, मुंह में मेटालिक टेस्ट आना आदि। इसी कारण से डॉक्टर के बताए अनुसार ही इस दवा का आप सेवन करें तो आपको अच्छा फायदा होता है। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी थी विटामिन D3 सेचेट के बारे में, जिसके बारे में आपने मुझे कमेंट किया था। यहाँ पर पूरी जानकारी इस दवा के बारे में मैंने बता दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें जो किसी और की भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और जो पास में बेल आइकन आ रहा है इसे भी दबाएं, जिससे कि मेरे वीडियो अपलोड करते ही तुरंत ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। आप थे अपने दोस्त मोहित आतिश के साथ, देख रहे थे अपना YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।